तो एपिसोड की स्टार्टिंग में यूकी कहता है परफेक्ट, बिल्कुल साफ सुथरा, लेकिन ये जगह बहुत बेकार और बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। पर तभी वहाँ पर एक शुकी आ जाता है और यूकी पर हमला करने लगता है, पर वो बैरियर उसे रोक लेता है और यूकी उसे देखकर कहता है लगता है शुकी डॉम के पास भी आ सकते हैं। तभी ने वहाँ आकर पूछती है कि आप ठीक है मिस्टर यूकी, तो यूकी उसे वेलकम होम कहता है। फिर ने कहती है 7 क्वाड्रेंट माटो के अनलकी साउथ वेस्ट एरिया यूराकी मॉन में है, इसलिए यहाँ बाकी डॉम से ज्यादा शुकी आते हैं, लेकिन यूकी को यूराकी मॉन का मतलब समझ में नहीं आता। फिर ने कहती है माटो एक अल्टरनेटिव डायमेंशन है जो कि टोक्यो सिटी जितना बड़ा है, इसे 8 अलग अलग दिशाओं में बांटा गया है और हर एक जगह में एक डीमन डिफेंस फोर्स स्टेशन है। हमने 4 नंबर को छोड़ दिया है क्योंकि वो एक बुरा शगुन होता है। तो यूकी कहता है अब समझा, और ने बताने के लिए शुक्रिया, मुझे अभी भी माटो के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ने कहती है ने आपकी सेंपाई है तो आपको सिखाना ही उसका काम है, और यूकी मन में कहता है एक बच्ची मेरी सीनियर है, मुझे इसकी जल्दी आदत नहीं होगी। और तभी हिमारी उस यूकी पर गोलियां चलाकर उसे मार देती है और फिर कहती है हे यूकी वाकुरा, काम करने की जगह बातें क्यों कर रहे हो। और यूकी उससे कहता अगर वो हम में से किसी को लगती तो क्या होता। तो हिमारी कहती है मेरी स्किल्स को कम मत समझो, अगर मैं तुम्हें मारना ही चाहती तो अब तक तो एक गोली तुम्हारी खोपड़ी में होती। तो यूकी कहता है तुम यहाँ जरूरी बात पर ध्यान नहीं दे रही। फिर हिमारी यूकी से कहती है तो जाकर अब डिनर तैयार करो। इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी ने बहुत बढ़िया खाना बनाया होता है और शूशु उससे कहते हैं तुम सच में एक माहिर शेफ हो मिस्टर केयरटेकर। फिर क्योका कहती है मैं खाने पर ध्यान नहीं देती, पर मैं खुश हूँ कि हम पौष्टिक खाना खा रहे हैं। और हिमारी भी शर्मा कर और मांगती है। फिर ने कहती है क्या मुझे भी खाना बनाना सिखाओगे। और इतनी तारीफ सुनकर यूकी बुरी तरह से खुश होता है। फिर वो और आइस निकालने लगता है, पर तभी उसे एक एहसास सा होता है और फिर वो मन में कहता है एक सेकंड रुको, मैं तो एक हीरो बनने आया था पर अब बस मैं एक चपरासी बनकर रह गया हूँ। इसके बाद वो क्योका से कहता है मिस क्योका, हमने तय किया था कि मैं लड़ने में आपका साथ दूंगा, पर अब तो मुझे लग रहा है कि डॉम का काम करना ही मेरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। तो क्योका कहती है मैं सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही तुम्हारा इस्तेमाल करूंगी, तब तक तुम हाउस कीपिंग के काम पर ध्यान दे सकते हो। तो यूकी कहता है नहीं मैं, पर तभी हिमारी एक स्वॉर्ड निकाल कर कहती है क्या तुम्हें कमांडर की बातों से कोई दिक्कत है। लेकिन क्योका उसे रोक कर कहती है ये डॉम सिर्फ लड़कियों के लिए है, मुझे पता है कि एक आदमी केयर टेकर होने से तुम में से कुछ को तकलीफ होगी, लेकिन वो एक काबिल हाउस कीपर है और वो मेरी एबिलिटी के लिए जरूरी है, तो प्लीज उसके साथ अच्छे से पेश आओ। पर अगर वो कोई गलती या गलत बर्ताव करेगा तो उसकी मास्टर होने के नाते मैं उसे मोड़ दूंगी, क्या ये मंजूर है। तो सभी जी मैम कहती हैं। इसके बाद हम यूकी को वॉच टावर पर देखते हैं जो कि काम कर कर थक चुका होता है, पर तभी उसे हिमारी की आवाज आती है जो कहती है मैं नहाने जा रही हूँ। इसके बाद वहाँ हिमारी आती है और उसे देखकर यूकी को शौक लगता है। फिर हिमारी खुद पर पानी डालकर मुड़ती है और उससे यूकी और शौक हो जाता है। फिर हिमारी खड़ी होकर जाने लगती है और तभी वो चौंक कर वॉच टावर की ओर देखती है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता और हम देखते हैं कि यूकी छिप गया होता है और वो मन में कहता है मैं तो बाल बाल बचा। पर तभी शूशु कहती है मैंने देख लिया, तो तुमने आखिर अपने असली रंग दिखा ही दिए मिस्टर केयर टेकर। जिसके बाद वो बड़ी हो जाती है और कहती है मेरी एबिलिटी से मैं छोटी और बड़ी हो सकती हूँ। जिसके बाद वो यूकी की एक पिक्चर लेती है और उससे यूकी को भी शौक लगता है और फिर वो पूछता है वो क्या था। तो शूशु कहती है मैं तुम पर नजर रख रही थी मिस्टर केयर टेकर, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि मर्द किस तरह के प्राणी होते हैं। और ये देखो अच्छी फोटो आई है ना, जिसे देखकर यूकी पूरी तरह से घबरा जाता है और कहता है ये गलत फहमी है। तो शूशु कहती है मैं बस सोच रही हूँ कि कमांडर इसे देखकर क्या करेंगी, लगता है वो उसे मोड़ देंगी। फिर यूकी पूछता है क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो शूशु कहती है मुझे चीजों को मजेदार रखना पसंद है, अगर तुम चाहते हो कि मैं ये फोटो लीक ना करूँ तो तुम्हें मेरा गुलाम बनना होगा मिस्टर केयर टेकर। जिसे सुनकर वो कहता है पर मैं पहले से ये गुलाम हूँ। इसके बाद अगली सुबह हम शूशु को मांगा पढ़ते देखते हैं और यूकी उसके कमरे की सफाई कर रहा होता है और वो मन में कहता है अगर मैंने उसके फोन से उन फोटोज को डिलीट नहीं किया तो वो मुझे सारी जिंदगी ही ब्लैकमेल करेगी। फिर शूशु बोर होकर अपने फोन को नीचे फेंक देती है और यूकी मन में कहता है यही मेरा मौका है। जिसके बाद वो धीरे से उसके फोन को उठाने लगता है, पर शूशु अचानक से फोन को उठाकर कहती है तुम तो बहुत नटखट गुलाम हो जो ऐसी चीज को पकड़ रहे हो। जिसके बाद यूकी देखता है कि उसके हाथ में एक अंडरवियर होती है और वो पूरी तरह से लाल होकर उसे फेंक देता है। फिर शूशु कहती है अरे ये क्या, तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गया है मिस्टर केयर टेकर। तो यूकी कहता है तुमने ये जानबूझकर किया है ना। तो शूशु हंसकर कहती है मिस्टर केयर टेकर तुम बड़े ही भोले और मजेदार हो। फिर यूकी कहता है वो तो ठीक है, पर एक लड़की होने के नाते क्या तुम्हें मेरे उन्हें छूने से कोई दिक्कत नहीं है। तो शूशु कहती है अगर तुम उनके साथ कुछ अजीब करते तो जरूर होती, लेकिन मैं तुम्हें एक आदमी नहीं मानती, अगर सच कहूँ तो तुम एक छोटे पेट के जैसे हो। जिसे सुनकर यूकी भी शौक सा हो जाता है। फिर शूशु कहती है तुम वैसे भी हमारे हाउस कीपर हो और वो बस एक कपड़ा है जिसे तुम्हें साफ करना है, तो तुम जितना चाहो उन्हें छू सकते हो। फिर यूकी कहता है
तो मैं इन्हें सही से रख देता। पर तभी शुशु उसकी एक और फोटो खींच लेती है और कहती है मैं इसे भी ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो यूकी कहता है मेरी फोटोज लेना बंद करो। इसके बाद वो चलते चलते मन में कहता है पर फिर भी वो फोटोस वाली चीज बस एक एक्सीडेंट था, शायद अगर मैं मिस क्योका को अच्छे से समझाऊं तो वो कुछ नहीं करेंगी। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर देखता है तो क्योका हिमारी के साथ वहाँ पर ट्रेनिंग कर रही होती है। पर तभी वहाँ पर एक शुकी आ जाता है। फिर क्योका रुक कर उसकी ओर जाकर उसे एक लात मारती है और फिर उस पर लगातार हमला कर एक फिनिशिंग ब्लो से उसे खत्म कर देती है, जिसे देखकर यूकी पूरी तरह से घबरा जाता है और हिमारी इंप्रेस हुई कहती है आप कमाल है कमांडर, ये तो बिना किसी एबिलिटी के था। इधर यूकी घबराए हुए मन में कहता है तुरंत मौत, मैं तो फंस गया, मैं मिस क्योका के सामने गलत साबित नहीं होना चाहता। तभी ने उसे बुलाती है और कहती है सेंपाई होने के नाते मेरे पास आपके लिए एक रिपोर्ट है। तो यूकी कहता है मैं सुन रहा हूँ। फिर ने कहते हैं कमांडर मिस हिमारी और ने जल्दी ही एक मीटिंग के लिए जाने वाले हैं, तो हमारे जाने के बाद तुम शुशु के साथ मिलकर चीजों का अच्छे से ध्यान रखना। और यूकी चौंक कर कहता है क्या शुशु के साथ? फिर ने कहते हैं मिस शुशु सच में एक अच्छी इंसान है, तो मुझे लगता है उसे अच्छे से जानने का यही सही मौका है। और इधर शुशु एक स्माइल देकर उसे बुला रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शुशु यूकी से खुद के कंधों की मसाज करवा रही होती है और चिड़ा हुआ यूकी मन में कहता है मैं उसके ऑर्डर्स क्यों मार रहा हूँ, मुझे अभी यही एक साथ सब खत्म कर देना चाहिए। पर तभी शुशु के बूब सिलते हैं, जिसे देखकर वो मन में कहता है या शायद मुझे थोड़ी देर और ऐसे रहना चाहिए। फिर शुशु पूछती है हे तुम शोल्डर मसाज में इतने अच्छे कैसे हो? तो यूकी कहता है मैं मेरी बहन की बहुत मसाज किया करता था, इसलिए मुझे बहुत प्रैक्टिस है। और शुशु पूछती है तो तुम्हारी एक बहन भी है? फिर यूकी पूछता है तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो शुशु कहती है मैं मेरी तीनों बड़ी बहनों में से सबसे छोटी हूँ, मैं बिना डैड के बड़ी हुई हूँ और मैंने अपनी पूरी जिंदगी गर्ल्स स्कूल में बिताई है, तो मैंने पहले कभी किसी आदमी से बात नहीं की। फिर यूकी कहता है इसलिए तुमने सोचा कि मैं अजीब हूँ? तो शुशु कहती है मैं तुम्हारी हर हरकत को देख रही थी और फिर मैंने तुम्हें अपना गुलाम बनाने का फैसला किया क्योंकि ये मजेदार लग रहा था। तो यूकी कहता है ये सुनने में ही पागलपन लगता है। फिर शुशु कहती है शायद, लेकिन मेरे ख्याल से जिंदगी में मजे करना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है, इसलिए मैं मार्टो में एक्साइटमेंट को ढूंढ रही थी। तो यूकी पूछता है क्या तुम सिर्फ इस वजह से यहाँ आई हो? पर यहाँ तुम मर भी सकती हो। तो शुशु कहती है हाँ, लेकिन शुकी को मारना बहुत मजेदार है और ऐसा लगता है जैसे मैं एक एडवेंचर मांगा की प्रोटैगनिस्ट हूँ। जिसके बाद वो खुद को स्ट्रेस सा कर कहती है मेरे कंधे अब बहुत बेहतर लग रहे हैं, तो चलो अब एक फाइटिंग गेम खेलते हैं। तो यूकी कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं वीडियो गेम में बहुत अच्छा हूँ। और फिर शुशु कहती है तो क्यों ना चीजों को और मजेदार किया जाए, हारने वाले को अपना एक कपड़ा उतारना होगा। जिसे सुनकर यूकी फिर से शॉक हो जाता है। तो शुशु कहती है और ये बात साफ है कि गुलाम इनकार नहीं कर सकते। फिर यूकी कहता है तो ठीक है आ जाओ, और वो मन में कहता है मैं उसे हराऊंगा और फिर उसे माफी मांगने पर मजबूर करूंगा। पर हम देखते हैं कि शुशु उसे हर बार हरा देती है, जिसकी वजह से यूकी के लगभग सारे कपड़े उतर जाते हैं। फिर शुशु खड़ी होकर कहती है तो अब नंगे होने का वक्त है। तो यूकी कहता है अगर मैंने अपनी अंडरवियर उतारी तो वो जुर्म के बराबर होगा। तो शुशु कहती है हम मार्टो में है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी मैंने आज से पहले एक आदमी को कभी नंगा नहीं देखा, इसलिए मैं बहुत बेताब हूँ। तो यूकी कहता है पर याद रखो कि मैं एक आदमी हूँ, क्या होगा अगर मैं जोश में आ गया तो ये सुरक्षित नहीं है और तुम्हें चोट भी लग सकती है शुशु। पर शुशु ये बात सुनकर हंसने लग जाती है और कहती है तो तुम्हें इसकी चिंता है, तुम तो बहुत जेंटलमैन हो। जिसके साथ ही वो बड़ी हो जाती है और कहती है पर मैं पूरी तरह ठीक रहूंगी और मैं कभी भी एक आदमी को अपना फायदा नहीं उठाने दूंगी, और वैसे भी यहाँ खतरे में तुम हो। जिसके बाद वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाती है और फिर हम उसे यूकी के ऊपर बैठा देते हैं और वो कहती है तो अब तुम्हारी सजा का वक्त है, मुझे दिखाओ वहाँ अंदर क्या है। जिसके बाद वो उसकी अंडरवियर को उतार देती है और फिर वो उसके नुन्नू को देखकर पहले तो चौंक सी जाती है और फिर हंसते हुए कहती है ये कितना छोटा और प्यारा है और ये तो बहुत मजेदार है। और ये बात सुनकर यूकी सदमे में चला जाता है। पर तभी वहाँ पर एक आवाज आती है। फिर वो दोनों बाहर आकर देखते हैं तो एक बड़ा सा शुकी उनके बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। इधर शुशु कहती है तुम यहीं पर इंतजार करो मिस्टर केयर टेकर, और यूकी भी जाने लगता है। तो शुशु कहती है लड़के कमजोर होते हैं तो अच्छे बनो और शांत रहो, जिससे सुनकर यूकी भी चिढ़ जाता है। जिसके बाद शुशु उसके सामने जाती है और अपनी पैराडाइम शिफ्ट एबिलिटी से खुद के साइज को बड़ा कर लेती है। फिर वो बाहर जाती है और यूकी भी वॉच टावर में जाकर उसे देखता है। इधर शुशु शुकी के हाथ को पकड़ती है और उसे नीचे पटक देती है और फिर वो उसे घुमाकर ऊपर फेंक देती है और फिर खुद के साइज को बड़ा कर उसे एक पत्थर पर मारती है। जिसके बाद वो और बड़ी होकर उसे एक जोरदार किक मारती है
और यूकी ये देखकर कहता है कमाल है। फिर शूशु जरा सी छोटी होकर कहती है यार बड़ा होना सच में थका देता है। पर तभी एक और शूकी उसे पंच मार देता है और शूशु उसे देखकर कहती है तो ये दूसरा वाला छिपा हुआ था। इधर कुछ और शूकी उसके साथ जुड़ जाते हैं और वो और भी बड़ा हो जाता है और वो बैरियर शूशु को उसके हमले से बचा लेता है। फिर शूशु खड़ी होती है और तभी उस शूकी के हमले से उसकी शर्ट फट जाती है। फिर वो मन में कहती है अगर मैंने उसे जल्दी खत्म नहीं किया तो चीजें और बिगड़ सकती हैं। जिसके बाद वो खुद को बड़ा करने लगती है लेकिन वो जरा सी भी बड़ी नहीं हो पाती। फिर वो शूकी हमला करने लगता है तो शूशु उससे दूर होने लगती है पर दूसरे शूकी उसे पकड़े होते हैं और वो बड़ा शूकी एक हमला करता है और फिर एक और पंच मारकर उसे पीछे फेंक देता है। इधर यूकी मन में कहता है वो मुसीबत में लग रही है, मैं ट्रांसफॉर्म होना चाहता हूँ पर मिस क्योका के बिना ये नामुमकिन है। पर जरूर कुछ तो होगा जिससे मैं शूशु की मदद कर पाऊँ। तभी वो चौंक कर कहता है मैं तब ट्रांसफॉर्म हुआ था जब मैंने मिस क्योका के हाथ को किस किया था। तो इस लॉजिक के हिसाब से अगर मैं उनकी किसी चीज को किस करूँ तो भी मैं ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। जिसके बाद वो क्योका के ग्लव्स को किस करता है पर उससे वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता। इसके बाद वो क्योटा की शर्ट को निकाल कर किस कर कहता है प्लीज मुझे माफ करना। पर इससे उसका पैर कुछ वक्त के लिए ट्रांसफॉर्म होता है। जिसके बाद वो भाग कर जाता है और एक लॉकर में क्योका के यूनिफॉर्म को देखता है और फिर वो मन में कहता है पर क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। फिर वो भाग कर बाहर आता है जहाँ पर शूशु पीट रही होती है और फिर वो मन में कहता है ये वक्त सोचने का नहीं है, मैं एक हीरो बनना चाहता हूँ तो मुझे ये करना ही होगा और अगर उनके बूट्स को चाटने से मेरा सपना सच होता है तो मैं ये करूंगा। जिसके बाद वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन वाली लाइट आती है। इधर शूशु सूकी की ओर एक पत्थर फेंकती है जिसे वो आसानी से तोड़ देता है। फिर शूशु मन में कहती है शायद मैंने जोश में आकर इस तरह जंबो साइज बनाकर गलती कर दी और ये मेरी बहुत बुरी आदत है। अब शायद मैं जल्दी ही वापस नॉर्मल भी हो जाऊंगी। इसके बाद वो शूकी उस पर हमला करने लगता है पर तभी यूकी चिल्लाता है और हम देखते हैं कि वो आधा ही ट्रांसफॉर्म हुआ होता है और शूशु कहती है ये तो पहली बार है जब तुम आधे ट्रांसफॉर्म हुए हो। तो यूकी कहता है फिर भी मुझे कोशिश करनी होगी, उसे पकड़े रखो। जिसे सुनकर शूशु भी चौंक से जाती है। फिर यूकी एक जंप लेता है और शूशु सूकी को पकड़ लेती है। जिसके बाद यूकी उसे पंच मारता है और फिर एक किक मारकर उसे मार देता है और शूशु भी मन में वाओ कहती है। जिसके बाद वो ऊपर देती है और यूकी गिरता हुआ मन में कहता है मैंने कर दिया पर बहुत देर हो गई है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरा शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। पर तभी वो शूशु के बूस के बीच में गिर जाता है। इसके बाद वो बाहर निकल कर कहता है रुको ऐसा नहीं है, तुमने मेरी जान बचाई लेकिन मैं अब हिल नहीं सकता, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। इसके बाद शूशु उसे उतार कर कहती है जबरदस्ती ट्रांसफॉर्म होना ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तो यूकी कहता है तुमने कहा था कि लड़के कमजोर होते हैं, अच्छे बनो और शांत रहो और मैं तुम्हारी इस बात को गलत साबित करना चाहता था। फिर शूशु उसके पास आती है और उसे एकदम से शौक सा लगता है क्योंकि वो यूकी के खड़े हुए नुन्नू को देख लेती है। जिसके बाद यूकी भी उसे छिपा कर कहता है रुको ये वैसा नहीं जैसा लग रहा है। ट्रांसफॉर्म होने पर ये जोश में आ जाता है। जिसके बाद वो उसे सुलाने की कोशिश करता है और शूशु उसे देखकर मन में कहती है ये तो कमाल का है। इसके कुछ वक्त के बाद हम देखते हैं कि क्योका यूकी की पीठ को ठीक कर रही होती है और हिमारी उससे कहते हैं जरा सी लड़ाई से तुम्हारा ये हाल हो गया, तुम सच में किसी काम के नहीं। तो यूकी उसे चुप रहने को बोलता है। फिर वो क्योका से कहता है वैसे क्या हमें डॉम के बैरियर के क्रैक्स को ठीक नहीं करना चाहिए। तो क्योका कहती है उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, बैरियर्स जरूरी जगहों की रक्षा करते हैं जैसे हमारे डॉम्स और ग्रोव्स जहाँ पीचेस की खास प्रॉपर्टीज हैं। तो जब तक नुकसान कम है ये कुछ ही वक्त में खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि हिलना बंद करो। इसके बाद वो यूकी पर बैठकर शूशु से कहती है शूकी को मारने में मजा मत ढूंढो, अपने दुश्मन को कमजोर समझने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो शूशु कहती है जी मैम मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। फिर क्योका कहती है तुम यूकी के कामों में उसकी मदद कर उसका शुक्रिया अदा कर सकती हो। तो शूशु कहती है जी समझ गई। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं। फिर शूशु आकर यूकी के ऊपर बैठ जाती है और यूकी कहता है हे ये तुम क्या कर रही हो। तो शूशु कहते हैं तुम्हारी मास्टर होने के नाते तुम पर हक जमा रही हूँ और अब तो मैं लड़कों के बारे में पहले से भी ज्यादा क्यूरियस हो गई हूँ। तो चलो हमारे इस रिश्ते को ऐसे ही बनाए रखते हैं। और यूकी घबराया हुआ कहता है आखिर तुम इतने अच्छे से फोटो ले कैसे लेती हो। फिर शूशु हंसकर कहती है खैर जल्दी ही मिलते हैं मिस्टर केयरटेकर। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और यूकी कहता है अब तो उसके पास मेरी बहुत सारी अश्लील फोटोज हैं, मैं अब इससे कभी बाहर नहीं आ सकता और क्या मैं कभी आजाद हो भी पाऊंगा। इधर शूशु कहती है यूकी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद दूर कहीं एक बैरियर टूटता है और
हम 3 लड़कियों को भागते हुए देखते हैं और एक कहती है मेरे बिना आगे जाओ। फिर वो रुक कर कहती है जल्दी से कमांडर को इसके बारे में बताओ। तो वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं और वो लड़की अपने अटैक को चार्ज करते हुए मन में कहती है वो कोई आम शूकी। पर तभी कुछ बाल उसके साइड से निकलते हैं और वो उन भाग रही लड़कियों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद उस लड़की के पीछे भी एक शूकी आकर उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो एक पेड़ से टकरा जाती है। फिर वो शूकी उसे उठाकर खाने लगता है पर तभी एक लेडी उससे कहती है उसे खाना मत, और फिर वो अपने बालों को वापस नॉर्मल करती है। जिसके बाद उसके सर के बाल जरा सा मुड़ते हैं और फिर वो नीचे आकर कहती है मैंने पक्का उसे महसूस किया और मुझे इसका पूरा यकीन है, मैं उसकी प्रेजेंस को कहीं से भी महसूस कर सकती हूँ। जिसके बाद वो शूकी पर जाकर बैठकर कहती है यूकी माटो में ही कहीं है, तो अब मुझे जाकर उससे मिलना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दें। इसके नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल आ जाएगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।